हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आज के ब्लॉग में आपको दिखेगा बेबी कॉर्न, चिली बेबी कॉर्न एंड पनीर बाय माय हस्बैंड। आज मेरी रेसिपी नहीं है, आज इनकी है। टन टना, शिमला मिर्च तो है ही नहीं, सब कुछ है। ओह, सब कुछ है। और मेरा काम है बस आज रोटी बनाना। तो इधर साइड में बनेगा बेबी कॉर्न मंचूरियन, मतलब वो चिली बेबी कॉर्न, और साथ ही साथ पनीर उसमें पड़ेगा, क्योंकि पनीर के बिना हम नहीं खा सकते हैं। चाइनीज़ पड़ता है सोयाबीन या कुछ भी, तो हम उसमें पनीर ऐड करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पे अभी पनीर भी फ्राई हो जाए, बेबी कॉर्न भी फ्राई होगा। क्या कैसे बनता है वो आगे मेरे हस्बैंड कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपको वॉइस ओवर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। छोटू तो भाई सबसे पहले तो यहाँ ले लिया है बेबी कॉर्न और इसको करेंगे हम लोग बॉईल अच्छे से। ये जो रेसिपी है मेरे हस्बैंड ने खुद से मतलब वो किया है, वो ये बनाते हैं चाइनीज़, मुझे इनके हाथ का ही पसंद है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च ले लेंगे, लहसुन ले लेंगे, प्याज ले लेंगे। कॉर्नफ्लावर तो मस्ट है क्योंकि इसका ही बैटर में ये सब कुछ तैयार होगा। तो यहाँ पे पानी के साथ थोड़ा वो मिक्स कर लेंगे। पहले डालने पे थोड़ा हार्ड रहता है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्टिकीनेस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको थिक करना है तो आप पानी थोड़ा कम डालिए। यहाँ पे पड़ा है फूड कलर, जो कि मैं हलवे के लिए मंगाई थी, बट हलवे में नहीं डाली थी, इसमें डाली थी क्योंकि चाइनीज़ थोड़ा रेड ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फूड कलर डाल दिया है और इसके बाद से इसको वापस से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें ही सब कुछ डीप कर करके तब फ्राई करेंगे। जैसे कि पनीर, यहाँ पे और भी चीज़ ले लिया, जैसे कि अदरक, मिर्च, लहसुन से चाइनीज़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। प्याज और शिमला मिर्च, प्याज को वैसे नहीं काटा जैसे सब्जियों के टाइप के काटते हैं, इसका बस एक एक लेयर छुड़ाया है। यहाँ पे बेबी कॉर्न है और यहाँ पे पनीर है, और एक एक करके बेबी कॉर्न और पनीर को दोनों को फ्राई कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा इसमें डिप करने के बाद। और क्योंकि एक मोटी लेयरिंग रहती है तो खाने में भी बहुत यम्मी लगता है। मुझे तो चाइनीज़ बहुत पसंद है। अगर आप में से किसी को पसंद है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे फ्लेम कर दिया ऑन। मेरे हस्बैंड आज थोड़ा अलग टाइप का ही शूट कर रहे थे, जो कि आपको दिखेगा। और ये डील हुआ था कि यही लोग एडिट करेंगे, ये वीडियो मैं नहीं करूँगी। लेकिन एट लास्ट ये बना था सैटरडे को और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंडे को, क्योंकि संडे में बिज़ी थी। प्रेमू वगैरह सब लोग आए थे, आपके साथ व्लॉग शेयर किया है और व्लॉग डालने में भी बहुत लेट हो गया था। रही बात होम टूर की, सब लोग बोल रहे हैं कि दीदी ये होम टूर प्रॉपर नहीं हुआ। तो हाँ, मुझे पता है, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट ही किया था तब तक आ गए थे प्रेमू। तो मेरे को लगा कि पहले उन्हें अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, होम टूर तो हम बाद में भी फिर कभी दे देंगे। और किसी का ये कहना था कि होम टूर का वीडियो मैंने इसलिए कल वो शूट करने के लिए सोचा क्योंकि कोई गेस्ट आएगा तो मैं अपना रूम सेट कर लूँ। तो प्रेमू पहली बात मेरे लिए कोई गेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रेमू और हम हर सैटरडे संडे ये सब हम लोग मिलते ही रहते हैं। और मेरा घर आप कभी भी आओगे ऐसा ही दिखेगा। हो सकता है कि गेस्ट आने के वक्त टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो थोड़े सिमटे हुए रहते हैं, बाकी टाइम आपको टॉयज़ मिल जाएंगे। तो वो अब मेरे बच्चे जो हैं, लड्डू थोड़ा बड़ा हो गया तो वो नहीं खेलते, और आद्या की आदत नहीं है कि वो सारा चीज़ें फैलाए, क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द रहती है। तो पहले जब प्राचित था ना, तो सिर्फ प्राचित जब रहता था तो टॉयज़ थोड़ी फैली रहती थी, क्योंकि उसके पास कोई था नहीं खेलने के लिए। अब प्राचित थोड़ा सेंसिबल हो चुका है तो बाहर भी जाता है वो खेलने के लिए, तो अब टॉयज़ के साथ उतना एंटरटेन नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ लेता भी है तो स्लाइम वगैरह लेता है। तो मोस्टली आपको घर ऐसे ही मिलेगा। और हाँ, बच्चे जहाँ रहते हैं थोड़ा मैसी रहता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही रहता है, क्योंकि दिन 5 बजे तक लड्डू स्कूल में ही रहता है, तो फैलाने वाला कोई नहीं रहता। और आपको लग रहा है सैटरडे संडे को क्लीन हुआ होगा, तो सैटरडे संडे को और मेरा घर गंदा ही हो जाता है, बिकॉज़ दोनों बच्चे रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं, कभी कुछ गिराते हैं, कभी पानी गिराते हैं। खैर वो सब बात छोड़ते हैं, यहाँ पे रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड। यहाँ पे पनीर को तो फ्राई कर लिया, बेबी कॉर्न को डिप करके और इसको भी फ्राई कर लेंगे। एक मोटी सी लेयरिंग आ जाती है इसकी वजह से। और लास्ट में जो ये ग्रेवी टाइप का बचा हुआ है ना, इसमें जो बैटर टाइप का, उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, तो आपको फेंकना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पनीर वगैरह की लेयरिंग कितनी अच्छे से हो गई है। अगर आप और भी मोटा खाना पसंद करते हैं उसके टॉप की लेयरिंग, तो आप और थिक बना सकते हैं कॉर्नफ्लावर वाला जो पेस्ट है, सो दैट आपकी टॉप लेयर कोटिंग मोटी ही आए। यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लिया, उसके बाद से डीप फ्राई करेंगे बेबी कॉर्न को भी। तो यहाँ पे जो भी ऑयल है उसमें ही सब कुछ बनेगा, लास्ट में इसमें ही चाइनीज़ जो भी ये पूरा बनाना है बना देंगे। यहाँ बेबी कॉर्न थोड़ा थोड़ा डाल दिया है और आपको डीप फ्राई करना है, जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह को करते हैं ना, तो वही डीप फ्राई करेंगे। पीछे आद्या का आवाज़ आ रहा है वॉइस ओवर में, क्योंकि वो रिमोट के लिए रो रही है।
उसको रिमोट से चेंज करना है, जो कि हो नहीं रहा है। यहाँ पे बेबी कॉर्न को जो भी था हम लोग लपेट के रख देते हैं। कौन कौन खाया है बेबी कॉर्न मतलब बताइएगा आप लोग। हाँ, छोटू तो पहली बार ये वाला घर पे खाया था, बाहर खाया है, मैं उससे पूछी थी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी बेबी कॉर्न, क्योंकि आधे में लड्डू के पापा ने बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा मैंने भी उसमें कर दिया था निकालने वाला चीज़, क्योंकि एक जन अगर डिप करता है तो हाथ में वही लगा रहता है। तो यहीं पे मैं भी थी। जब तक मैं यहाँ खड़ी थी तब तक ये चाइनीज़ बन गया था, क्योंकि चाइनीज़ थोड़ा जल्दी ही बनता है। फिर यहाँ पे वापस से मैं निकाल रही थी बेबी कॉर्न फ्राई होने के बाद। और जो ये रिमेनिंग तेल था ना, उस तेल को भी हम लोग निकाल देंगे, बिकॉज सारे तेल में हम लोग नहीं बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब रिमूव नहीं, एक कटोरी में निकाल करके रख देते हैं, क्योंकि आगे कभी कोई यूज़ करना होगा तो हो जाएगा। लेकिन अभी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तेल की, तो यहाँ मैं करछी से निकाल रही थी, बिकॉज फ्राई करने के लिए डाला था तेल। और उसके बाद से अब इसी कढ़ाई में हम लोग को बनाना है। और ये बेस्ट चीज़ है ना कि लोहे की कढ़ाई में हम बना रहे हैं। लोहा का कढ़ाई का ना जो परत है इस वाले कढ़ाई का, वो पतला है, जिस वजह से बहुत इजीली चाइनीज़ बन जाता है। और चाइनीज़ का तो और भी पतला होता है कढ़ाई, लेकिन हम लोग इसी कढ़ाई में बना लेते हैं। यहाँ पे तेल की मात्रा इतनी ही है कि करछी भी ना डूबे। और उसके बाद से अब हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें डालेंगे। सब कुछ इसमें क्या क्या पड़ता है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी मैं। यहाँ पे देख सकते हैं टोमेटो केचप है और सोया सॉस है, जो कि जिसकी वजह से कलर आता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग डाल देंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन सबसे मस्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गार्लिक का। उसके बाद से ये खड़े गार्लिक, कुछ कुछ चॉप्ड गार्लिक, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, स्मेल भी अच्छी आती है। फिर प्याज थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा काटा गया है, क्योंकि थोड़ा सा बना ही रहे हैं तो अच्छे से बन गया था। और वैसे भी हम लोग चाइनीज़ जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही मतलब होता है, ताकि उसका बीज वगैरह निकले और थोड़ा सा स्पाइस भी रहे, क्योंकि सॉस डालते हैं तो मीठा रहता है। बाकी जिसको सॉस नहीं डालना वो ना डाले, लेकिन चाइनीज़ थोड़ा सा मीठा और स्पाइसी दोनों ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मतलब भून रहे थे। उसके बाद शिमला मिर्च, ये इतना क्विक बनता है ना, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। यहाँ शिमला मिर्च डालने के बाद, शिमला मिर्च का ही मेन खेल होता है। मतलब मुझे तो चाइनीज़ में ऐसा लगता है शिमला मिर्च के बगैर नहीं बनेगा। तो यहाँ हम लोगों ने भी ऑर्डर ही किया था शिमला मिर्च को, बिकॉज था नहीं हमारे पास। तो लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि 10 मिनट में इंस्टामार्ट से आ जाता है, तो हम लोग इंस्टामार्ट से ही ऑर्डर कर लिए थे। यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दिया था, उसके बाद से ऑनियन भी डाल दिया था। ऑनियन का क्योंकि लेयरिंग एक एक करके ही था, इस वजह से फिर उसको हल्का हल्का ही भूनना होता है, ज़्यादा भूनना नहीं होता है। तो इसलिए हम लोगों ने प्याज डाल दिया। उसके बाद से डाल दिया नमक, ताकि अच्छे से गल जाए। इसमें अजीनोमोटो भी पड़ता है, जो चीनी के जैसा ही शेप होता है, लेकिन थोड़ा शेप नहीं, चीनी के जैसा दिखता है, बट शेप उसका थोड़ा सा लंबा लंबा होता है। उतना भी नहीं, चीनी से ही थोड़ा सा बड़ा होता है बस। नमक डालने के बाद इसको कर दिया फ्राई। चाइनीज़ में हम लोग हल्दी तो नहीं डालते हैं, लेकिन हाँ नमक डाल दिया है। और उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा ये गोल्डन होने तक, उसके बाद सोया सॉस वगैरह डालेंगे। तो यहाँ मिक्स करके इसको भून रहे हैं। नमक डाल दिए जिस वजह से गल जाएगा ईजिली। अब बारी है सोया सॉस की, जो कि हमारे किचन में ऑलमोस्ट रहता ही है, बिकॉज हम लोग ये यूज़ करते हैं बार बार बनाने के लिए। तो यहाँ पे सोया सॉस डाल दिए हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग डालेंगे केचप, बिकॉज थोड़ा सा कलर के लिए सोया सॉस डालते हैं और केचप डाल दिए, तो इससे थोड़ा मीठा भी बनता है और हमें पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। बच्चे होने के बाद हमने अपना टेस्ट बच्चों के अकॉर्डिंग कर लिया है, क्योंकि तभी सेम खाना बनेगा तो सब कोई खाएगा और सारी चीज़ों की आदत भी लग जाएगी बच्चों को भी। धीरे धीरे स्पाइस अब खिलाना स्टार्ट किया है लड्डू को, वरना आधे तो खा लेती है, प्राचित खाने में ही प्रॉब्लम करता है। बट मतलब वही है, उसको मीठा चीज़ें ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू स्पाइस। तो यहाँ पे अजीनोमोटो को डाल रहे हैं, बिकॉज इसके वजह से ना चाइनीज़ में टेस्ट ही बहुत अलग आ जाता है, बहुत ही अलग। और अजीनोमोटो पड़ता ही है, ये हमको लगता है कि बहुत टाइम से हमारे पास है, बिकॉज स्टार्टिंग में एक डब्बा ही ले लिया था, जिस वजह से ये हम लोग हमेशा यूज़ कर लेते। फिर उसके बाद से हमने बेबी कॉर्न और पनीर यहाँ पे दोनों ही डाल दिया है, बहुत इजीली यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद से मिक्स करोगे आप, और उसके बाद से जो ये प्यूरी तैयार किए थे ना आप, उसको डाल दोगे आप, तो वो जा कर के ये मिक्स हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। चिली पनीर और मैक्रोन जो भी आपको बनाना है, लाइक बेबी कॉर्न या चिल्ली गोभी मंचूरियन, मतलब जो भी है सेम ही उससे बनता है, नाम ही बस अलग अलग है। मेरे को जहाँ तक लगता है टेस्ट तो सबका सेम ही आता है। मंचूरियन में थोड़ा सा स्पाइसी आता है, बाकी ये जो चिली पनीर होता है, चिली बेबी कॉर्न होता है, चिली सोया होता है, तो सब ऑलमोस्ट इसी प्रोसेस से ही हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग किसी और प्रोसेस से बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इसके लिए हम लोग सरसों तेल यूज़ नहीं करते हैं, ये रिफाइन में ही बनाते हैं, बिकॉज सरसों तेल में इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो
कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाएं, थोड़ा सा ही रिफ़ाइंड ऑयल डाल करके इसको, क्योंकि एंड में तो निकाल देते हैं जो भी फ्राई हो जाता है तो, और सरसों तेल में थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार है। आप अभी देखोगे कि आगे ना इसमें जो भी हम लोगों ने ये कॉर्नफ्लावर वाला प्यूरी था वो इसमें डाल दिया है और इसका ही ग्रेवी होता है। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी पसंद है, इसमें हमने कम ही डाला है बिकॉज सब लोगों को खाना था तो सबका टेस्ट देख के सोचना पड़ता है, वरना मेरे को थोड़ा सा ना ग्रेवी गीला गीला ही रहता है तो ही अच्छा लगता है। आप इसमें और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं जिस वजह से मतलब बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे पानी भी डाल दिया हमने और ये आराम से इसमें बन जाएगा। बस मतलब हार्डली 10 मिनट का ये होता है, क्योंकि अगर आप चॉप वगैरह करके रख लो ना पहले से तो आप बहुत जल्दी जल्दी बना लोगे ये। अगर फ्राई वगैरह कम करना हो तो ये रेसिपी मतलब मुश्किल से 20 मिनट में आप ये खाना बना लोगे चाइनीज़। उसके बाद से आप इजीली रोटी के साथ खाओ, मेरे को तो रोटी के साथ ही अच्छा लगता है या फिर फ्राइड राइस के साथ, ऐसे नॉर्मल राइस वाइस के साथ तो नहीं, रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो घर पे ही बना सकते हैं एकदम चटपटा, आप अपने स्वाद के अनुसार चीज़ों को बढ़ा या घटा सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बना था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, खूब सारा प्यार भी दीजिएगा। हालांकि अब मैं कुकिंग वाले वीडियोस डाल रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई मैं शेफ़ क्यों बन रही हूँ या जो कुछ भी क्यों कर रही हूँ। तो ये तो मेरे हस्बैंड ने बनाया है और ऑलमोस्ट ये होता था ना कि खाना जब बनाते थे तो हम लोग वीडियो ही नहीं बना पाते थे, जिस वजह से व्लॉग क्या डाले यही नहीं समझ में आता था। लेकिन क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही है, पूरे दिन में हम लोग क्या करते हैं, और मेरा तो ऑलमोस्ट टाइम मतलब किचन में रहता है। कभी फ्राइज़ तलो, कभी पकौड़े बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, क्योंकि स्नैक्स बनाओ, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मैं खुद ही बनाती हूँ। और मैं उस चक्कर में दिन में क्या होता है व्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें शेयर करूँ, कुकिंग भी और बाकी दिन भर जो भी होता है वो भी। तो फाइनली हमारा ये चिल्ली पनीर और बेबी कॉर्न बन के तैयार हो चुका है। आप लोग भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।